डियर स्टूडेंट्स, आज मैं डिस्कस करता हूँ बैक्टीरियल सेल को। बैक्टीरिया सेल प्रोकार्योटिक सेल है। बैक्टीरिया प्रिमिटिव सेल को रिप्रेजेंट करते हैं। बैक्टीरिया को विटेकर ने अपने क्लासिफिकेशन में किंगडम मोनेरा में रखा था। आपको पता होगा कि बैक्टीरिया सभी जगह पाए जाते हैं। बैक्टीरिया में मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी बहुत अधिक प्रकार की होती है। मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी मैक्सिमम है। बैक्टीरिया को हम ये भी कहते हैं ना कि बैक्टीरिया आर आवर फोज एंड फ्रेंड। बैक्टीरिया हमारे मित्र भी हैं और शत्रु भी हैं। तो सबसे पहले हम बैक्टीरियल सेल का डायग्राम बनाते हैं।
डियर स्टूडेंट्स, ये डायग्राम कंप्लीट हो गया। इसको मैं एक्सप्लेन कर दूँ एक बार। देखिए, बैक्टीरिया प्रोकार्योटिक सेल है, बैक्टीरिया प्रोकार्योटिक सेल है, इसमें ट्रू न्यूक्लियस नहीं है। बैक्टीरिया का जेनेटिक मटेरियल न्यूक्लियोइड कहलाता है। बैक्टीरिया का जेनेटिक मटेरियल न्यूक्लियोइड कहलाता है, ये न्यूक्लियोइड है। इसको हम जीनोफोर भी बोलते हैं, क्योंकि बैक्टीरिया के न्यूक्लियस में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती, सिर्फ डीएनए होता है, तो इसे हम न्यूक्लियोइड या जीनोफोर कहते हैं। बैक्टीरिया में एक के डीएनए तो होता है क्रोमोसोमल डीएनए, तो ये हो गया क्रोमोसोमल डीएनए। एक साथ में कुछ बैक्टीरिया में सर्कुलर डीएनए मिलता है, छोटा सा, जो कि इस डीएनए से लगभग 1000 गुना छोटा होता है। उसे हम बोलते हैं प्लाज्मिड, उसको बोलते हैं हम प्लाज्मिड। प्लाज्मिड एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए है, प्लाज्मिड एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए है, ये सेल्फ रेप्लिकेट कर लेता है। जिसमें प्लाज्मिड होता है वो बैक्टीरिया डोनर कहलाता है। डोनर मतलब मेल बैक्टीरिया। बैक्टीरिया के साइटोप्लाज्म, बैक्टीरिया के साइटोप्लाज्म में साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग मतलब साइक्लोसिस नहीं होती है, इसमें साइक्लोसिस नहीं होती है। साइटोप्लाज्म सराउंडेड बाय ए सेल मेम्ब्रेन, ये सेल मेम्ब्रेन हो गई। कुछ बैक्टीरिया में सेल मेम्ब्रेन की फोल्डिंग से मीजोसोम बनता है। मीजोसोम, मीजोसोम रेस्पिरेशन में हेल्प करता है। मीजोसोम रेस्पिरेशन में हेल्प करता है। इसके अलावा मीजोसोम सेल डिवीज़न में भी हेल्प करता है, सेल वॉल के फॉर्मेशन में हेल्प करता है। मीजोसोम रेस्पिरेशन और सिक्रीशन के लिए सरफेस एरिया को इंक्रीज भी करता है। सेल मेम्ब्रेन के बाहर सेल वॉल है। सेल वॉल पेप्टाइडोग्लाइकॉन की बनी होती है। सेल वॉल में टिकोइक एसिड भी हो सकता है। सेल वॉल पेप्टाइडोग्लाइकॉन की बनी हुई है। सेल वॉल के बाहर ग्लाइकोकैलिक्स की लेयर होती है, और ग्लाइकोकैलिक्स किसी में कैप्सूल बनाता है, किसी में स्लाइम लेयर बनाता है। देखिए, कैप्सूल या फिर ये स्लाइम लेयर, कैप्सूल बनाएगा या स्लाइम लेयर होता है। ग्लाइकोकैलिक्स बैक्टीरिया का आइडेंटिफाई कैरेक्टर है, बैक्टीरिया की आईडी है। जैसे हमारा आधार कार्ड होता है ना, वैसी बैक्टीरिया की आइडेंटिटी जो होती है वो ग्लाइकोकैलिक्स से होती है। तो ग्लाइकोकैलिक्स कैप्सूल बनाता है या स्लाइम लेयर बनाता है। सेल मेम्ब्रेन से फ्लैजिला, देखिए सेल मेम्ब्रेन से सेक्स पिली, फिम्ब्री और फ्लैजिला निकलते हैं। देखिए, फ्लैजिला के बेस पर बेसल ग्रैन्यूल है। फ्लैजिला के बेस पर बेसल ग्रैन्यूल है। फ्लैजिला फ्लैजेलिन प्रोटीन का बना हुआ है। इसमें 9+0 का पैटर्न होता है, 9+0 का पैटर्न होता है। फ्लैजिला लोकोमोशन में हेल्प करता है। फिम्ब्री बैक्टीरिया को होस्ट से या किसी भी सरफेस से अटैचमेंट में हेल्प करती है। और सेक्स पिली के द्वारा प्लाज्मिड दूसरे बैक्टीरिया में ट्रांसफ़र होता है, मतलब सेक्स पिली के द्वारा डीएनए ट्रांसफ़र होता है। सेक्स पिली के द्वारा डीएनए ट्रांसफ़र होता है, ठीक है। फिम्ब्री, फिम्ब्री के द्वारा बैक्टीरिया किसी भी होस्ट सेल से अटैच होते हैं। फ्लैजिला में 9+2 का पैटर्न है, 9+0 पैटर्न है। फ्लैजिला में 9+0 का पैटर्न है, 9+0। फ्लैजिला फ्लैजेलिन प्रोटीन का बना होता है। फ्लैजिला लोकोमोशन में हेल्प करता है। इसके अंदर 70S राइबोसोम है। इंक्लूजन बॉडीज़ हैं, जैसे फास्फेट ग्रैन्यूल, साइनोफाइसिन ग्रैन्यूल, ग्लाइकोजन ग्रैन्यूल्स। बैक्टीरिया में पॉलीसोम होते हैं। मैसेंजर आरएनए ऊपर जब एक से ज़्यादा राइबोसोम पहुंच जाते हैं तो उसे पॉलीसोम कहते हैं, और पॉलीसोम प्रोटीन बनाते हैं। इसमें फोटोसिंथेटिक प्रिमिटिव लैमेली होती हैं,
जो बैक्टीरिया फोटोट्रॉफ हैं उनमें केवल, उसके द्वारा इसमें फोटोसिंथेसिस होती है। लेकिन बैक्टीरिया की फोटोसिंथेसिस में ऑक्सीजन नहीं निकलती, बैक्टीरिया की फोटोसिंथेसिस में ऑक्सीजन नहीं निकलती है। एक बार मैं फिर से पूरी बैक्टीरिया के सेल को समझाता हूँ, स्टूडेंट बड़े ध्यान से सुनना। बैक्टीरिया प्रोकार्योटिक सेल है। बैक्टीरिया को विटेकर ने किंगडम मोनेरा में रखा था। बैक्टीरिया प्रोकार्योटिक है क्योंकि इसके न्यूक्लियस में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है, तो इसका न्यूक्लियस हो गया इंसिपेंट न्यूक्लियस, और इंसिपेंट न्यूक्लियस को न्यूक्लियोइड कहते हैं या फिर जीनोफोर कहते हैं। न्यूक्लियस क्रोमोसोमल डीएनए के द्वारा रिप्रेजेंट होता है। न्यूक्लियस के डीएनए में, देखिए न्यूक्लियस क्या कहते हैं, न्यूक्लियोइड कहते हैं। बैक्टीरिया में इंसिपेंट न्यूक्लियस है, बैक्टीरिया में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट है, न्यूक्लियोलस एब्सेंट है। कुछ बैक्टीरिया में एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए है जिसे हम प्लाज्मिड कहते हैं, ये सेल्फ रेप्लिकेट कर लेता है। आपको याद आ रहा है ना कि प्लाज्मिड का यूज़ हम बायोटेक्नोलॉजी में जीन ट्रांसफ़र करने में करते हैं। प्लाज्मिड हो गया, क्रोमोसोमल डीएनए हो गया। तो बैक्टीरिया का न्यूक्लियस विदाउट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, इसलिए से हम न्यूक्लियोइड बोलते हैं या जीनोफोर बोलते हैं। बैक्टीरिया के साइटोप्लाज्म में साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग नहीं होती, मतलब साइक्लोसिस नहीं होती। साइक्लोसिस एब्सेंट इन बैक्टीरियल सेल। राइबोसोम 70S है। साइटोप्लाज्म में फोटोसिंथेटिक लैमेली हैं, प्रिमिटिव टाइप के। बैक्टीरियल क्लोरोफिल के द्वारा फोटोसिंथेसिस होती है उन बैक्टीरिया में जो कि फोटोट्रॉप्स हैं, लेकिन इनकी फोटोसिंथेसिस में ऑक्सीजन नहीं निकलती। फोटोसिंथेसिस नॉन ऑक्सीजेनिक है। साइटोप्लाज्म में आरएनए मिलता है। साइटोप्लाज्म में इंक्लूजन बॉडीज़ हैं जैसे फास्फेट ग्रेनुल, ग्लाइकोजन ग्रेनुल, साइनोफाइसिन ग्रेनुल। बैक्टीरिया अपने आप को वायरस से बचाने के लिए एक एंजाइम छोड़ता है जिसका नाम है एंडोन्यूक्लियस एंजाइम, जिसे हम रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम कहते हैं। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम वायरस के डीएनए को फ्रैगमेंट्स में तोड़ देता है और वायरस फिर बैक्टीरिया सेल के अंदर मल्टीप्लाई नहीं कर पाते। तो बैक्टीरिया अपने आप को वायरस से बचाने के लिए रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम को प्रोड्यूस करता है, उत्पन्न करता है। सेल मेम्ब्रेन कुछ बैक्टीरिया में फोल्ड होकर मीजोसोम बनाती है। मीजोसोम रेस्पिरेशन में हेल्प करता है, सेल वॉल के फॉर्मेशन में हेल्प करता है। सेल मेम्ब्रेन के बाहर सेल वॉल है। सेल वॉल पेप्टाइडोग्लाइकॉन की बनी होती है। उसके बाहर ग्लाइकोकैलिक्स है। ग्लाइकोकैलिक्स बैक्टीरिया का आइडेंटिफाई कैरेक्टर बनाता है। ग्लाइकोकैलिक्स या तो कैप्सूल बनाता है या स्लाइम लेयर बनाता है, लेकिन ग्लाइकोकैलिक्स हर बैक्टीरिया में अलग अलग तरह का है, अलग अलग कंपोजिशन है इसका। तो इस तरह से ग्लाइकोकैलिक्स बैक्टीरिया का आइडेंटिफाई कैरेक्टर बनाता है। नेक्स्ट पॉइंट, बैक्टीरिया में फिम्बरी, बैक्टीरिया की फिम्बरी किसी भी होस्ट सेल से अटैचमेंट में हेल्प करती है। देखिए बैक्टीरिया में 3 तरह के अपेंडेजेस हैं, एक फ्लैजिला, सेक्सपिली और फिम्बरी। फ्लैजिला लोकोमोशन में हेल्प करता है। फ्लैजिला फ्लैजिलिन प्रोटीन का बना होता है, इसमें 9+0 का पैटर्न होता है। फिम्बरी के द्वारा बैक्टीरिया किसी भी सरफेस, होस्ट सरफेस से अटैच हो जाते हैं। और सेक्सपिली के द्वारा बैक्टीरिया का जेनेटिक मटेरियल डोनर बैक्टीरिया से रिसेप्टर बैक्टीरिया में ट्रांसफ़र होता है। सेक्सपिली क्लियर हो गया? ये किस बैक्टीरिया में होगा? जो बैक्टीरिया डोनर होंगे उनमें होगा। अगर बैक्टीरिया पेरिट्रैकस है तो बैक्टीरिया की चारों तरफ उसमें सीलिया होंगी। मोनोट्रैकस है तो उसमें एक फ्लैजिला होगा। बैक्टीरियल सेल
कि डायग्राम को डिस्कस करने के बाद हम डिस्कस करते हैं प्रोकार्योटिक और यूकार्योटिक सेल में डिफरेंस क्या है। प्रोकार्योटिक और यूकार्योटिक सेल में डिफरेंस क्या है। प्रोकार्योटिक सेल प्रिमिटिव होती है, जबकि यूकार्योटिक सेल एडवांस होती है, डेवलप होती है। प्रोकार्योटिक सेल में ट्रू न्यूक्लियस नहीं होता। प्रोकार्योटिक सेल के न्यूक्लियस को इंसिपेंडेंट न्यूक्लियस कहते हैं। इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन या न्यूक्लियोलस नहीं होता है, जबकि यूकार्योटिक सेल में ट्रू न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पाई जाती है, न्यूक्लियोलस भी होता है। प्रोकार्योटिक सेल में एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम नहीं होता। प्रोकार्योटिक सेल में एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम नहीं होता है। यूकार्योटिक सेल में एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम होता है। यूकार्योटिक सेल में एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम होता है। प्रोकार्योटिक सेल में मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल नहीं होते हैं। प्रोकार्योटिक सेल में मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल नहीं होते हैं। यूकार्योटिक सेल में मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल होते हैं। यूकार्योटिक सेल में मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल होते हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट एक्सेट्रा। प्रोकार्योटिक सेल में 70S राइबोसोम होता है। यूकार्योटिक सेल में 80S राइबोसोम होता है। 80S राइबोसोम होता है। प्रोकार्योटिक सेल में 70S राइबोसोम है। यूकार्योटिक सेल में 80S राइबोसोम है। प्रोकार्योटिक सेल में सर्कुलर डीएनए और डीएनए में साइटोसिन और ग्वाइनिन का रेशियो ज़्यादा होता है। यूकार्योटिक सेल में लीनियर डीएनए होता है और एडेनिन और थाइमिन का रेशियो ज़्यादा होता है। यूकार्योटिक सेल में लीनियर डीएनए होता है, LINEAR, और एडेनिन और थाइमिन का रेशियो ज़्यादा होता है। प्रोकार्योटिक सेल में केवल एक लिंकेज ग्रुप होता है, क्योंकि इसमें एक ही क्रोमोसोमल डीएनए है। यूकार्योटिक सेल में लिंकेज ग्रुप एक से अधिक होते हैं। प्रोकार्योटिक सेल में केवल एक लिंकेज ग्रुप है। यूकार्योटिक सेल में एक से अधिक लिंकेज ग्रुप हैं। प्रोकार्योटिक सेल में न्यूक्लियोलस एब्सेंट, यूकार्योटिक सेल में न्यूक्लियोलस प्रेजेंट होता है। प्रोकार्योटिक सेल में फ्लैजेला 9+0 पैटर्न को शो करता है। यूकार्योटिक सेल का फ्लैजेला 9+2 को रिप्रेजेंट करता है। प्रोकार्योटिक सेल का फ्लैजेला 9+0 को, यूकार्योटिक सेल का फ्लैजेला 9+2 पैटर्न को शो करता है। प्रोकार्योटिक सेल का फ्लैजेला फ्लैजेलिन प्रोटीन का बना होता है। फ्लैजेलिन प्रोटीन का बना होता है। यूकार्योटिक सेल का फ्लैजेला ट्यूबुलिन प्रोटीन का बना होता है। ट्यूबुलिन प्रोटीन का बना होता है। प्रोकार्योटिक सेल में सेंट्रियोल एब्सेंट होता है। यूकार्योटिक सेल में, एनिमल सेल में और लोअर प्लांट सेल में सेंट्रियोल पाया जाता है। हायर प्लांट सेल में सेंट्रियोल नहीं होता है। प्रोकार्योटिक सेल के डीएनए में हिस्टोन प्रोटीन नहीं होती है। यूकार्योटिक सेल के डीएनए में हिस्टोन प्रोटीन भी होती है। यूकार्योटिक सेल के डीएनए में हिस्टोन प्रोटीन भी होती है। प्रोकार्योटिक सेल के डीएनए में केवल एक्सॉन होता है। यूकार्योटिक सेल के डीएनए में एक्सॉन और इंट्रॉन दोनों होते हैं। यूकार्योटिक सेल के डीएनए में एक्सॉन और इंट्रॉन दोनों होते हैं। मतलब प्रोकार्योटिक सेल का जो मैसेंजर आरएनए होगा उसमें केवल एक्सॉन है। यूकार्योटिक सेल के मैसेंजर आरएनए के प्रीकर्सर में, मतलब प्रीकर्सर ऑफ मैसेंजर आरएनए में
प्रिकर्सर और मैसेंजर आरएनए में एक्सॉन इंट्रॉन दोनों होते हैं। प्रोकार्योटिक में ट्रांसक्रिप्शन के लिए केवल आरएनए पॉलीमरेज है। प्रोकार्योटिक सेल में ट्रांसक्रिप्शन के लिए केवल आरएनए पॉलीमरेज है। यूकार्योटिक सेल में ट्रांसक्रिप्शन के लिए आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट, आरएनए पॉलीमरेज सेकंड और आरएनए पॉलीमरेज थर्ड, 3 एंजाइम होते हैं। आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट, आरएनए पॉलीमरेज सेकंड और आरएनए पॉलीमरेज थर्ड। प्रोकार्योटिक सेल में साइटोस्केलेटन, माइक्रोट्यूब्यूल, एक्टिन फिलामेंट नहीं होते हैं, जबकि यूकार्योटिक सेल में माइक्रोट्यूब्यूल, माइक्रोफिलामेंट प्रेजेंट होते हैं। प्रोकार्योटिक सेल में साइक्लोसिस नहीं होती, यूकार्योटिक सेल में साइक्लोसिस होती है। प्रोकार्योटिक सेल में साइक्लोसिस नहीं होती, यूकार्योटिक सेल में साइक्लोसिस होती है। प्रोकार्योटिक सेल में GERL रीजन नहीं होता, GERL कैपिटल में ये रीजन नहीं होता। यूकार्योटिक सेल में GERL रीजन होता है, GERL रीजन होता है। प्रोकार्योटिक सेल में एमाइटोसिस होती है, जबकि यूकार्योटिक सेल में माइटोसिस, मियोसिस होती है। देखिए, प्रोकार्योटिक सेल में एमाइटोसिस है, जबकि यूकार्योटिक सेल में माइटोसिस और मियोसिस है। प्रोकार्योटिक सेल में वैक्यूल नहीं होती है, यूकार्योटिक सेल में वैक्यूल प्रेजेंट है। प्लांट सेल में वैक्यूल बहुत बड़ी होती है, लगभग 90% सेल वॉल्यूम को कवर करती है, और एनिमल सेल में वैक्यूल या तो एब्सेंट है या बहुत छोटी होती हैं। प्रोकार्योटिक सेल में लाइसोसोम नहीं होता, यूकार्योटिक सेल में लाइसोसोम प्रेजेंट है एनिमल सेल में, प्लांट सेल में लाइसोसोम नहीं होता है। ये डिफरेंस हम डिस्कस कर रहे थे प्रोकार्योटिक के और यूकार्योटिक के। यहाँ पे ये टॉपिक कंप्लीट हो गया। डियर स्टूडेंट्स, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें और शेयर भी क्या करें। थैंक यू, विश ऑल द बेस्ट।